तो गाइस ये मेरा नया चैनल, जल्दी से इसको भी 1 लाख रुपए पहुंचा दो। गाइस क्या प्रधानमंत्री मोदी जी भाई चोरी से बने, ये बात सही है? तो आई गाइस वीडियो देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। पहले अभी नहीं हुआ जो आज हुआ है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को चुनौती दे दी कि नरेंद्र मोदी वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। दोस्तों, ये शब्द अगर कोई ब्रह्म ऋषि भी बोल रहा होता तो भी अहंकार और आरोप का प्रतीक माना जाता, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी के शब्दों में अहंकार नहीं है, आरोप नहीं है, केवल कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। राहुल गांधी का ऐसा आक्रामक रूप आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला। सौम्य स्वभाव वाले राहुल गांधी कर्नाटका की रैली में मंच पर चढ़े तो चुनाव आयोग और भाजपा दोनों को भयंकर तरीके से धोया और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग दोनों ने मिलकर वोट चोरी की है। कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उसमें हमने 100% साबित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर आपसे कर्नाटका से लोकसभा चुराई है। देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग भारत देश में चुनाव कराने वाली स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है कि नहीं? है, आप ही बताइए, है ना? तो जब चुनाव आयोग स्वतंत्र है यानी आजाद है, जब उसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, तब राहुल गांधी चुनाव आयोग को वोट चोरी करने वाला चोर कहते हैं, तो दर्द भाजपा को क्यों होता है? चुनाव आयोग निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, संवैधानिक है, तो फिर चुनाव आयोग के बचाव में भाजपा क्यों खड़ी हो जाती है? चुनाव आयोग भाजपा पोषित तो है नहीं, या फिर भाजपा के रहमो करम पर तो चल नहीं रहा है? सोच कर देखिएगा, चुनाव आयोग से सवाल पर भाजपा को दर्द क्यों होता है? इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है। इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है और कर्नाटक में सीट चोरी की गई है। एक लोकसभा को हमने जांच करके निकाला है। मैं कह सकता हूं कि 1 से ज्यादा सीटें यहां चोरी हुई हैं। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग राहुल गांधी से शपथ पत्र मांग रहा है कि लिख कर दीजिए कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। वोटर लिस्ट में जिस फर्जीवाड़े की बात आप कर रहे हो वो बात सही है। ये एक शपथ पत्र में बाकायदा लिख कर हमको दीजिए, उसके बाद हम जांच करेंगे। बताइए भाई, ये तो वही बात हो गई कि एक आंटी बाइक से जा रही हैं, उनकी साड़ी का पल्लू जो है वो पहिए में लिपटा हुआ है और आप उनको बता रहे हैं कि आंटी जी पल्लू संभाल लीजिए वरना आप गिर जाएंगी। तो आंटी जी कहते हैं कि ऐसा है, शपथ पत्र में लिख कर दो कि हमारा पल्लू लटक रहा है। चुनाव आयोग की वोट चोरी के मामले में दूसरी बात यह है दोस्तों कि क्या चोर अपनी की गई चोरी के सबूत खुद सामने रखता है? एक बात और, राहुल गांधी ने जो एक बात कही वो आपको जरूर सुननी चाहिए, सुनिए इसे। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। देखिए दोस्तों, अगर मैं चुनाव आयोग में होती, अगर मुझसे कहा जाता कि मेरी वोटर लिस्ट में लाखों फर्जी वोटर पकड़े गए हैं और मुझे पकड़कर कोई दिखाता, तो मैं उस व्यक्ति से ये नहीं कहती कि हमको लिख करके दो, शपथ पत्र पर लिख करके दो, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिख कर दो, 5 रुपए का डाक टिकट लगा करके लिख करके दो। मैं अगर इलेक्शन कमीशन की मुखिया होती दोस्तों, तो अपने डिपार्टमेंट के लोगों की लंका लगा देती कि हरामखोरों किस बात की सैलरी ले रहे हो, कैसे वोटर लिस्ट बनाते हो, क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, चेक करो इसको। लेकिन नहीं, चुनाव आयोग कहता है कि कसम खाओ राहुल गांधी, आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो, लिख कर दो। मैं चुनाव आयोग में होती दोस्तों तो राहुल गांधी को धन्यवाद कहती कि आपने हमारे काम को और ठीक करने के लिए हमारी मदद की है। लेकिन यहाँ तो चुनाव आयोग विसिल ब्लोअर से ही शपथ पत्र मांग रहा है कि कसम खाओ, जो कह रहे हो सही कह रहे हो, लिख कर दे दो। राहुल गांधी ने आयोग के तोते उड़ा रखे हैं, इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव आयोग ने वेबसाइट का सवाल पूछने वाला हिस्सा ही बंद कर दिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया
तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। राहुल गांधी कहते हैं इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे, वीडियो रिकॉर्डिंग दे। अगर चुनाव आयोग ने हमें ये दे दिया तो हम साबित कर देंगे कि सिर्फ एक सीट की चोरी नहीं हुई है, पूरे हिंदुस्तान में चुनाव आयोग ने चुनाव चोरी किया है। हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे, वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड्स दे, और अगर ये हमें देंगे तो हम ये साबित कर लेंगे कि सिर्फ एक सीट नहीं चोरी हुई है, और सिर्फ कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई हैं। दोस्तों, राहुल गांधी को बोलने से रोकने के लिए अलग अलग तरीके की एफआईआर उनके ऊपर की गई। कभी सांसदी छीन ली जाती है, कभी चीन के मुद्दे पर कोर्ट में घसीट लिया जाता है। जबकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, चुने हुए सांसद हैं, वो सरकार पर आरोप लगा सकते हैं, जवाब सरकार को देना होता है। लेकिन भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष के नेता को आरोप लगाने पर कोर्ट में घसीटा जाता है। जब सभी लोग ईवीएम पर आरोप लगा रहे थे दोस्तों, जब कोर्ट में ईवीएम पर सारी दलीलें बेकार हो रही थीं, तब राहुल गांधी चुनाव आयोग से मिली 300 किलो रद्दी में धांधली के सबूत खोज रहे थे। 6 महीने लगे इस काम में, लेकिन अब राहुल गांधी बहुत कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं और पुरजोर तरीके से इस बात को वो कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग उनको इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे दे तो वो ये साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी चोरी के वोटों से प्रधानमंत्री बने हैं। ये छोटी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चुनाव आयोग के मुंह पर कालिक पुत गई है। अगर चुनाव आयोग में गैरत बची है तो फिर बची हुई गैरत के साथ उसे कह देना चाहिए कि ये लो इलेक्ट्रॉनिक डेटा, हम बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। लेकिन चुनाव आयोग की हिम्मत ये कहने की हो नहीं पा रही है। इसका साफ सा मतलब है कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। दोस्तों, देश में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता अविश्वास के गहरी खाई में हो चुकी है। अब कोई चमत्कार ही चुनाव आयोग पर लोगों का भरोसा फिर से वापस ला सकता है। इसीलिए किसी ने कहा है कि बनकर रकीब बैठे हैं वो जो हबीब थे, यारों ने खूब फर्ज को अंजाम दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आर्थिक सपोर्ट करना चाहते हैं तो फिर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे मेंबर भी बन सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। तो गाइस फाइनली वीडियो गया है ख़त्म। तो भाई कुछ सच्चाई तो नज़र आ रही है। भाई देखो, ये राहुल जी ने भाई सब अलग अलग कर दिया है, ठीक है। 1 घंटे की पूरी वीडियो बना कर डाल दी भाई सोशल मीडिया पर। लोग वहाँ से काट काट के इतनी वायरल, मतलब वीडियो वायरल हो गई भाई वो। और बोर्ड वालों क्या बोल सकते हैं भाई, मतलब मसला ख़राब है भाई पूरा। और ये देखिए, ये इंडिया में तो है ही थोड़ी, और ये बाहर के, मतलब बाहर के लोग भी देखेंगे ना तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है भाई, बहुत ज़्यादा बेइज्जती वाली बात है कि इंडिया में भी ऐसा होता है भाई, चोरी होते हैं वोट इंडिया में। आज तक ऐसा नहीं हुआ भाई। मुझे याद है अटल बिहारी साहब थे तो एक वोट से दूसरी पार्टी जीत गई थी, तो अटल बिहारी साहब ने भाई अपनी सरकार छोड़ दी थी, बोल दिया कि भाई जब एक वोट उधर फालतू आया तो हमारी सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार। ये थे अब अटल बिहारी भाई साहब, है ना। तो ये मतलब ऐसे ऐसे हमारे राजनेता होके चले गए। आज के टाइम में क्या हो रहा बताइए, कि ये सब अच्छा लगेगा सुन के? बाहर भी भाई क्या इमेज बनेगी हमारी? चलो हमारे हिंदुस्तान में छोड़ दो, बाहर कंट्री में भी क्या सोचते होंगे वो लोग इंडिया के बारे में? क्या प्रधानमंत्री चोरी सा बना हुआ है भाई? खुल के बोल रहे हैं राहुल गांधी, खुल के बोल रहे हैं भाई, खुल के। क्या दिन आ गया भाई, क्या ऐसा होना चाहिए ये सब? और कहाँ है भाई वो बोर्डिंग, क्या बोलते हैं उनको, नाम लेने भी शर्म आ रही है भाई तुम्हारा। ये तुम्हें ये सब हरकत करते हुए अच्छे लगता है? बोर्ड चोरी हो रही है तो मैं भाई डाटा दे दो ना उनको, बोल दो भाई आओ कॉन्फिडेंस कर दो, बता दो भाई हम यहाँ पे चोर नहीं है। तुम लोग और बेस्ट साइड बन करके बैठ गए आप लोग। बताइए, आप बता रहे हैं कि आप चोर हैं, तो बता रहे हैं आप चोर हैं भाई। तो गाइस इस पर बहुत सारी डिबेट शुरू हो चुकी हैं और आप खुद ही फैसला कीजिएगा, कमेंट करके जो बताइएगा भाई कौन चोर है कौन चोर नहीं है। और इसी तरह मैं वीडियो लाते रहता हूँ, ये मेरा नया चैनल है भाई, और इसको भी जल्दी से 1 लाख पर पहुँचा दो। इसी तरह वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में भाई।